हेलो बच्चों, तो हम पॉलिनोमियल की इस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की कि किस तरीके से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स और इनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होगा और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं कि द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, या एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या हो 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां पर देखिए हमारी मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए हमने इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा। अब किसी भी पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस भी उस डिग्री के ही बराबर होते हैं। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशंस के आप कह सकते हैं कि एक जीरो होता है क्वाड्रेटिक के 2, उसी तरीके से क्यूबिक के 3 जीरो। तो मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इन जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू होगा हमारा सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब इन रिलेशन को आप क्या कहते हैं और ये किस तरीके से डिराइव हुए हैं, इनको चलिए देखते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखिए हमारे अल्फा बीटा गामा जीरोस है इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में, आप इसे लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में, जो हमारा px भी है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा हमारा। px इक्वल टू हो जाएगा k इंटू, अब पहले आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का मल्टीपल कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, फिर x का मल्टीपल कर देंगे बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका आप मल्टीपल कर लीजिए x माइनस गामा के साथ। अब देखिए x स्क्वायर का भी आप इन दोनों के साथ मल्टीपल करेंगे, बीटा x का भी इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा, अल्फा x का भी इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा और अल्फा बीटा का भी इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा। तो सीक्वेंशियली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं x क्यूब माइनस गामा x स्क्वायर, अब बीटा की तरफ आते हैं, अभी हो जाएगा माइनस बीटा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा x। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, अल्फा x स्क्वायर प्लस गामा अल्फा x हम ले लेते हैं। अब लास्ट में अल्फा बीटा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। देखिए रीअरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, पहले हम सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म को ले लेते हैं x क्यूब। अब जहां जहां पर हमारे x स्क्वायर है उनको हम एक साथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अल्फा से स्टार्ट करते हैं, x स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x वाले टर्म्स को साथ में ले लेते हैं। सबसे पहले ले लीजिए अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा गामा इंटू एक्स प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और लास्ट में अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में से लिखिए। हम यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं एक्स क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल हो जाएगा हमारे k इंटू एक्स क्यूब माइनस, इन तीनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनमें से हमने कॉमन ले लिया x और लास्ट में अल्फा बीटा गामा। अब देखिए
यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ए। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर ए से डिवाइड कर दें, मतलब एक कॉमन लेने का मतलब है कि ए से हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा। देखिए ये हो जाएगा ए, बाहर ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई एक्स, सॉरी बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी। भाई अगर आपने ए से मल्टीप्लाई किया है और ए से डिवाइड किया तो आपको ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखिए के ए के बराबर हो गया अगर हम इसे कंपैरिजन करें। अब एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर दीजिए। यहाँ से आप कुछ भी 1 1 है दोनों। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो होगा हमारा बी बाई ए, यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस साइन यहाँ ले आइए तो आपको रिलेशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब एक्स की कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यहाँ सी बाई ए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है जो आपको सी बाई ए मिल गया है। और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि हमारे डी बाई ए के इक्वल है। यहाँ नेगेटिव साइन है तो आप इसको इधर लेते आइए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस डी बाई ए। अब चलिए देखते हैं कि इन रिलेशन को हम कहते हैं क्या। ये सबसे पहला रिलेशन हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ये सेकेंड रिलेशन क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट of zeros taking 2 at a time। एक बार में दो का मल्टीपल करके आपको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा सी बाई ए। और ये लास्ट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो देखिए अगर आपको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हो तो आप इस फॉर्मूले में रखकर हमेशा ही रिक्वायर्ड या डिजायरेबल क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक फंडामेंटल से बेसिक थ्योरी है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मतलब अब हम बात कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम्स लिखी हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इजी प्रॉब्लम्स। Verify the number given alongside are zeros of given cubic polynomial. Also verify the relation between zeros and coefficient. तो यहाँ पर देखिए इक्वेशंस के साइड में ये आपको तीन वैल्यूज दी गई हैं 1/2, 1 एंड -2 और इस क्वेश्चन में 2 1 1। तो आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये वैल्यूज इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरो होंगे और अगर ये इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है तो इसे वेरीफाई करना है और इसके बाद आपको इन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी स्टेबलाइज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 से। इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। हमारा fx दिया हुआ है आपको 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इफ 1/2, 1 and -2 are the zeros of given polynomial लिख लेंगे, fx लिख लेंगे, then value of polynomial become 0 at x equal to 1/2, 1 and -2।
अब अगर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि 1/2 1 और -2 इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x की जगह पर अगर आप 1/2 1 या -2 पुट करते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एट x = 1/2 को पहले चेक कर लेते हैं। तो ये जाएगा f 1/2, जहां जहां आपको इस एक्सप्रेशन में x दिख रहा है वहां पर आप 1/2 पुट कर दीजिए। 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, ये हो गया 1/8, ये 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो 1 + 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो गया 1 + -10 और ये हो जाएगा +8। तो यहाँ से आपको देखिए दिख रहा है +10 - 10/4 विच इक्वल्स टू 0। तो 1/2 इस एक्सप्रेशन का 0 होगा। अब सेकंड पॉइंट, एट x = 1 पे चेक कर लीजिए। f1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो ये जाएगा हमारा 2 + 1 - 5 + 2, ये भी हो गया हमारा 0। 2 × 4 + 1 5, 5 - 5 0। और इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पे देख लेते हैं। एट x = -2 पे देखते हैं। f -2 क्या हो जाएगा, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर 5 × -2 प्लस 2। देखिए नेगेटिव नंबर का पावर अगर एक ऑड नंबर हो तो आंसर आपको नेगेटिव में मिलेगा, और अगर इवन पावर हो तो पॉजिटिव में। तो जाएगा -8 2 जा -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 + 4 14 प्लस 2, तो ये जाएगा हमारा -16 + 16, ये आ गया 0। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि x की जो वैल्यूज है 1/2 1 एंड -2 तीनों इसके 0 होंगे। देन हैंस अल्फा = मान लेते हैं 1/2, बीटा मान लेते हैं 1 और गामा मान लेते हैं -2। तो इन तीनों को हमने कंसीडर कर लिया है। अब हम यहाँ पर कोफिशिएंट और इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, सम ऑफ जीरोस, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 + 1 - 2, तो एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2, 1 + 2 - 4, कितना मिल जाएगा आपको -1/2। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू है 2। तो आप इसको लिख सकते हैं -b/a। तो पहला रिलेशन आपका जस्टिफाई हो चुका है। अब इसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो यहां से आप निकाल लीजिए अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 × 1 प्लस 1 × 2 -2 -2 × 1/2, क्या हो जाएगा -2 × 1/2। आपको मिल जाएगा 1/2 -2 -1। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 4 -2/2 मतलब -5/2। यहां से देखिए -5/2 रिलेशन है, इसको आप किसके बराबर रख सकते हैं, c/a। ये दूसरा रिलेशन भी हमारा जस्टिफाई हो गया। और लास्ट में निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा × गामा, 1/2 × 1 × -2, कि आपको मिल जाएगा -1। तो आप कितना हो गया 1/2 × 1 × -2,
तो आप चाहे तो इसको डिवाइड मत करिए, इसको ऐसे लिखा रख दीजिए। आप लिख सकते हैं इसे -2/2 जो हो जाएगा -d/a। तो हमारे तीनों ही रिलेशन यहां से वेरीफाइड हो चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आपको इसमें भी क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 2, एक बार x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 रखकर चेक कर लेना है कि क्या हमें 0 मिल रहा है, क्या ये दिए हुए जो हमारे x की वैल्यूज हैं या ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे या नहीं होंगे। तो जिस तरीके से आपने इसको किया था उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम and product of zeros as 3 - 1 and -3। इस क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन है, पहले कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां से देखिए गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया गया है 3। उसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा आपको दिया गया है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपको दिया गया -3। तो अब हमारी जो डिजायरेबल या रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी क्या होगी, देखिए रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वो था k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। तो देखिए ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है और ये वैल्यू आपको पता है, तीनों वैल्यूज के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो px इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर आपने 1 रख दिया तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 रखने पर, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3। तो चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और चाहे तो px इक्वल टू k को एलिमिनेट कर दीजिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ इजी क्वेश्चन थे, अब कुछ और हार्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 को देख लेते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में एक टर्म बार बार यूज किया गया है, एपी एपी एंड एपी। एपी का मतलब यहाँ पर मतलब हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब आपको आगे 5th चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी सीरीज हमारे पास दी गई है 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या बना हुआ, 2 बना हुआ है। तो ये एडिटिव भी हो सकता है, या आप अगर लिखते हैं 10, 8, 6, 4, 2, 0 इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं, तो -2, -2। तो एक ऐसी सीरीज जिसके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है
चाहे वो एडिटिव फॉर्म में हो चाहे सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में हो, वो अगर सेम बना रहता है, तो जिसको आप कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, अगर कॉमन डिफरेंस सेम बना रहता है तो इस तरह की जो सीरीज होती है या इस तरह का जो प्रोग्रेशन होता है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जनरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा ए, अब सेकेंड टर्म के लिए आप क्या कर दीजिए, इसमें डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस डी। थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, उसी तरीके से ए प्लस 3d, सो ऑन। इसका मतलब ये होगा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस b, इनके बीच का डिफरेंस भी b, इनके बीच का डिफरेंस भी b। तो ये हो जाएगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लिखने के हिसाब से आप इनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, जो बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इस तरह यूज करने से जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप a प्लस डी, a प्लस 2d लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इस फॉर्म में लेंगे। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी d है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, a माइनस ए प्लस डी, तो यहाँ पर भी d हो गया। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी d है, ये हमारी एक अरिथमेटिक सीरीज ही होगी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। If the zeros of polynomial f(x) is equal to 2x cube minus 15x square plus 37x minus 30 are in AP, find them। तो यहाँ पर जो हमारे जीरोज हैं वो AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और आपको उनको फाइंड करना है। तो let a minus d, a and a plus d are the zeros of given polynomial fx, जो कि हमारा 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। तो यहाँ से देखिए a आपको क्या मिल जाएगा 2, b आपको मिल जाएगा माइनस 15, c आपको मिल जाएगा 37 और d मिल जाएगा माइनस 30। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 15/2। देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो गया, 3a = हो जाएगा 15/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/3 × 2, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब हमें a पता चल गया है, अगर हम d निकाल ले तो हम सारे जीरो पता चल जाएंगे। अब चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी, और किसके बराबर होगा माइनस डी बाई ए के। अब a की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 5/2 माइनस डी, 5/2 एंड 5/2 प्लस डी, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 30/2, जो कि कितना हो जाएगा 15। अब चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पर 5/2 = 15। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, 2 को आप इधर मल्टीपल में लेते जाइए और 5 को नीचे डिवाइड में, तो जाएगा 25/4 माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 × 2/5, कितना हो जाएगा 3। तो 25/4 माइनस डी स्क्वायर = हो गया है 6 को यहाँ ले आए, डी को उधर लेते जाइए, 25/4 माइनस 6 = डी स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो 25 माइनस 24/4 = हो जाएगा डी स्क्वायर,
अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ±1/√4, तो आप लिख सकते हैं इसको ±1/2। तो d की वैल्यू ±1/2 है। अगर आप +1/2 लेंगे तो यही सीरीज आपको, सॉरी यहाँ पर अगर आप d को +1/2 लेते हैं तो आपको एक सीरीज मिलेगी 3 अलग अलग जीरोस की। अब उसी को अगर आप -1/2 ले लेंगे तो सेम वही नंबर्स आपको मिलेंगे, बस रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। व्हेन b = 1/2 +1/2 ले लीजिए, तो पहला जीरो a - d क्या बन जाएगा, 5/2 - 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2 which equals to 2। a क्या हो जाएगा आपका 5/2 और a + d क्या हो जाएगा 5/2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 6/2 which equals to 3। तो क्या क्या मिल गया, 0, 5/2 and 3। अब इसी तरीके से अगर आप b को -1/2 लेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में आपको मिल जाएगा 3, 5/2 and 2। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे जीरोस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। क्या आसान तरीका है, आप इसको ले लीजिए, एक बार सम ऑफ जीरोस, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस तरह से जीरो को कंसीडर, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से कंसीडर करेंगे जब ये एपी में दिए, तो कैलकुलेशन करना ज्यादा आसान हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Find a condition that the zero of polynomial is in AP। तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो AP में होंगे। चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट a - d a and a + d are the zeros of गिवन पॉलिनोमियल fx, जो है हमारा x³ + 3px² + 3qx + r। अब यहां से देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा यहाँ पर ठीक है, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 3p, c की वैल्यू हो जाएगी 3q और d की वैल्यू हो जाएगी r। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, a - d + a + a + d, ये हो जाएगा -b/a। तो 3a = क्या मिल जाएगा आपको 3p/, -3p/1, सॉरी। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी -3p/3, तो a आपको मिल गया -b। अब देखिए आपको पता है कि a भी एक जीरो है इस गिवन पॉलिनोमियल का। a is one of the zeros of given polynomial, hence fa कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह पर a रख दें या a की वैल्यू रख दें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो चलिए रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगी। तो कंडीशन फॉर जीरोस ऑफ fx आर इन AP क्या हो जाएगी, fa a की वैल्यू कितनी है -p, तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर आपका x दिख रहा है वहां पर आप -p रख दीजिए। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -p का होल क्यूब + 3 × p × -p² + 3q × -p + r। देखिए क्या हो जाएगा -p³ यहाँ से p का स्क्वायर × p, 3p³ -3qp + r, 3 टाइम p³ -1 टाइम p³ कितना बच जाएगा
2pq माइनस 3qp प्लस r। और देखिए यही f माइनस p या f a 0 के बराबर है, तो 2pq माइनस 3pq लिख दीजिए चाहे से, pq प्लस r बराबर हो जाएगा 0 के। और यही हमारी कंडीशन होगी फॉर ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बीइंग इन AP। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the zeros of the polynomial fx is equal to ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d are in AP, so that 2b cube minus 3abc plus a square b is equal to 0। तो इसी तरीके से कंडीशन यहां पर भी निकालो। तो मान लेते हैं भाई लेट a minus d a and a plus d are the zeros of fx ax cube plus 3bx square plus 3cx plus d। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अच्छा इसको यहाँ पर a b c लिया है तो कैपिटल A ले लेते हैं। a हो जाएगा हमारा a, कैपिटल B हो जाएगा हमारा 3b, कैपिटल C हो जाएगा हमारा 3c और कैपिटल D हो जाएगा हमारा D। अब यहां पर पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये हो जाएगा माइनस b बाई a के। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारे माइनस 3b अपॉन a के। और यहाँ पर a और एक तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम इसको अल्फा माइनस डी अल्फा और अल्फा प्लस डी ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आपको मिल गया 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3b अपॉन 3a। 3 से 3 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस b बाई a। अब देखिए अल्फा भी इस गिवन पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इक्वल टू माइनस b बाई ए अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं अल्फा इज जीरो ऑफ गिवन polynomial, which means p alpha is equal to f alpha is equal to क्या मिल जाएगा आपको, जीरो के बराबर मिल जाएगा। f रख सकते हैं, p रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एट अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई a पर देखिए क्या कंडीशन मिलेगी आपको, ये मिल जाएगा आपको f माइनस b बाई a रख दीजिए, जहां यहाँ पर आपका x दिख रहा है वहां पर b बाई a पुट कर दीजिए, माइनस b बाई a सॉरी, माइनस b बाई a क्यूब प्लस 3b माइनस b बाई a का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस b बाई a प्लस d। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस a इंटू बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, नेगेटिव नंबर्स का ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस 3b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी। अब देखिए जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लेते हैं। ए से एक पावर यहाँ पे चली जाएगी, 2 पावर बच जाएगी और बाकी तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा हमारा माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc बाई ए प्लस डी। देखिए यहाँ पर ये 3 टाइम बी क्यूब बाई ए स्क्वायर और ये माइनस 1 टाइम बी स्क्वायर बाई है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा
2b³ अपॉन a स्क्वायर माइनस 3bca प्लस d। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 2b³ माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d अपॉन a स्क्वायर। अभी देखिए आपने यही रिलेशन निकाला है, ये अल्फा की ही वैल्यू है, तो एफ अल्फा हमारे किसके बराबर है, 0 के। एफ अल्फा अगर 0 के बराबर है तो ये एक्सप्रेशन भी 0 के बराबर होगा। तो 2b³ माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d अपॉन a स्क्वायर बराबर होगा 0 के। इसको यहाँ पे लेते जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2b³ माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। यही वो एक्सप्रेशन है जो आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब कुछ और प्रॉब्लम जिनके आगे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कि हमारा एपी क्या है, इसको ध्यान में रखेंगे और किस तरीके से हम जीरोस को चूज करेंगे इन क्वेश्चन में, स्पेशली इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।